नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज बात करेंगे 23 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल की। क्या ग्रह संकेत दे रहे हैं, क्या कोई रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। शनि अमावस्या है आज, तो आज क्या भाग्य का इशारा हो सकता है। शनि अमावस्या, अमावस्या का मतलब होता है पितरों के तर्पण का दिन, यानी कि इस दिन पूर्वजों की, पितरों की पूजा करने से पितृ कृपा प्राप्त होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मेरे मित्रों, जब शनि उस दिन पड़ जाए, यानी कि शनिवार की तिथि को अमावस्या पड़ जाए, तो यह एक बहुत विशेष पर्व होता है शनि अमावस्या का। शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में रोजगार के कारक होते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं, हमारे इनकम भाव के लोड होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। करियर का विचार भी शनिदेव से ही किया जाता है। तो शनि अमावस्या पर शनिदेव की प्रसन्नता के लिए कोई उपाय किया जाए मेरे मित्रों, तो शनिदेव की कृपा से आपका करियर, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकती हैं। तो शनिदेव की शनि अमावस्या पर शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, हमारे शास्त्र के अनुसार, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार इसका उपाय भी आपको राशिफल में बताएंगे। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 23 अगस्त 2025 शनिवार का दिन रहेगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज मेरे मित्रों रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:54 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 6:53 पर है मेरे मित्रों। 11:57 से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। राहु काल सुबह 9:08 से 10:46 तक रहेगा। मित्रों, यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा चुन पूर्व दिशा की आ रही है मेरे मित्रों। आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे, वहां पर सूर्य और केतु विराजमान हैं। तो सूर्य और चंद्र के योग से अमावस्या योग का निर्माण होगा। वहीं सूर्य और चंद्र केतु के साथ रहने से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण योग का निर्माण आज आपकी कुंडली में हो रहा है। चूंकि सूर्य और चंद्र दोनों ही मघा नक्षत्र में है, तो केतु का प्रभाव मेरे मित्रों गोचर में बहुत अधिक रहने वाला है। केतु अप्रत्याशित घटनाओं को दर्शाता है। केतु एक मिस्ट्री है। केतु पूर्व जन्म के कर्मों से भी जुड़ा हुआ माना गया है। केतु मोक्ष का कारक भी कहा गया है। मेरे मित्रों, सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि जब भी चंद्र केतु के साथ या राहु के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मन बेचैन होता है, कुछ मन अशांत होता है, कुछ नींद में कमी देखी जा सकती है। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि ये चंद्र राशि है मेरे मित्रों, चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल है। तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि जैसे कि आप अंदर से कुछ खुद को उदास सा फील कर रहे हो। चाहे स्थितियां बहुत अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अंदर से कुछ उलझा हुआ सके हूं। इस तरह आपको कुछ महसूस हो सकता है मेरे। देखिए, करियर और नौकरी पेशा जातकों के लिए ग्रहों का क्या संकेत हो सकता है। और जो ऑफिस में अचानक से काम का दबाव आप पर बढ़ सकता है। सहकर्मी हैं आपके साथ, उनका रवैया कुछ चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आपके कार्यस्थल पर कि यार मुझ पर काम का बोझ अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको आ सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज को ध्यान देना है कि गुरुदेव अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दशम स्थान में गुरु का होना उच्चाधिकारियों का साथ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में होते हैं, तो इनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। लेकिन फिर भी ऑफिस में कुछ ना कुछ तो उलझन सी आपको महसूस हो सकती है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज कीजिए आप ऑफिस में हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप अपने कार्यस्थल पर हैं, अपना काम कर रहे हैं, और अचानक से बॉस आपके पास आते हैं या फिर आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि यार जो आप काम कर रहे हैं उसको तो कीजिए, इसके अलावा इस काम को भी आपको करना है। और जब बॉस ने कहा है तो वो काम आपको लेना ही होगा। अब जब बॉस ने आपको काम दिया, तो जो चंद्र और केतु की युति बन रही है, जो ग्रहण योग बन रहा है, इसके कारण आपको लगेगा कि यार ये कार्य कैसे होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना कार्य है मुझ पर, तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारा कार्य है। इस तरह की कुछ बातें आपको फील होंगी। लेकिन वही काम मेरे मित्रों आपके प्रमोशन की राह को खोल सकता है, कि गुरुदेव आपको बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वही मंगल आपको आत्मबल प्रदान कर रहे हैं। जब आप कार्य करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस कार्य को तो मैं बेमतलब में ही अपने ऊपर बोझ सा समझ रहा था, यह कार्य तो मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ।
तो उलझन से निकलने का आपको मार्ग भी मिलेगा। बस कार्य की शुरुआत आपको करनी है बिना किसी दबाव के और बिना किसी बोझ के, यानी कि सकारात्मक आपको रहना है। यह ग्रहों का संकेत है मेरे मित्रों। ग्रहण योग के भी दो पक्ष होते हैं। अब अच्छे पक्ष को अपनाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वही हमें सकारात्मक मार्ग पर ले जाता है मेरे मित्रों। जो राशिफल होता है ना मेरे मित्रों, एक ग्रह का संकेत है। यदि व्यक्तिगत रूप से आप किसी निर्णय पर आपको जाना है तो फिर अपने कुंडली का अध्ययन अपने किसी भी विशेषज्ञ से आपको कराना चाहिए। व्यापार और पार्टनरशिप मेरे मित्रों, साझेदारी में, व्यापार में कुछ सावधानी आज जरूरी है। शनि और नेपच्यून थोड़ा सा भ्रम पैदा कर सकते हैं। वही केतु के साथ सूर्य और चंद्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि यार आपके पार्टनर आप पर किसी चीज के लिए दबाव डाल रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यार आप दोनों का बिजनेस सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नहीं सुनी जा रही, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, जब आप गहनता से सोचेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तो इस स्थिति से आप उबर सकेंगे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं चंद्र और केतु की वजह से आप कुछ खुद में कंफ्यूज सा खुद को समझ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हूँ। तो यह समय वह होता है जब हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। 2 मिनट शांत बैठ करके सब स्थितियों को सोचना चाहिए। तो ग्रहण योग का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव भी हैं और केतु 12वें स्थान में बहुत अच्छे कहे गए हैं मेरे मित्रों। प्रेम और दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों, क्या रिश्तों में आ सकता है नया मोड़? देखिए, प्रेम संबंधों में प्लूटो जो है अचानक से गहराई लाते हुए दिख रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर एक स्थिति बनी हुई है चंद्र, सूर्य और केतु के योग की। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको कुछ अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे आप उनसे कोई बात पूछ रहे हैं और वो उस चीज को टाल रहे हैं। होता है ना कभी कभी, यार उस चीज का कोई जवाब उस टाइम नहीं देना चाहता, सोचते हैं कि बाद में दे देंगे। तो आपके मन में लगता है कि यार इनका जवाब क्यों नहीं दिया, आपने फिर दोबारा से पूछा, फिर दोबारा से पूछा, उन्होंने फिर टाल दिया। ऐसे में आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको शांत रहना है। क्यों? क्योंकि वो सवाल जो आप उनसे पूछ रहे हैं वो अभी उसका उत्तर देना उचित नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि आप उन पर शक करें। मेरे मित्रों, ग्रहों की स्थिति को, संदेश को, संकेत को समझना चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप उस सवाल को फिलहाल छोड़ दीजिए और बातें कीजिए। 1-2 दिन बाद फिर ग्रह स्थिति का अच्छा मौका आएगा, तब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो आपको रिप्लाई दे देंगे। यानी कि एक दूसरे पर शक करने की बजाय रिश्ते को मजबूत बनाने पर बल देना है। दाम्पत्य जीवन में शनि और नेपच्यून कहीं ना कहीं कुछ दूरियां पैदा कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें दूरियों का कारण बन सकती है। दूरी ऐसी नहीं कि यार बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी छोटी सी बात। मान लीजिए कि आपके जीवन साथी ने आपसे कुछ कहा, उन्होंने बात तो किसी और परिप्रेक्ष्य में कही, लेकिन आपने उसको समझ लिया किसी और परिप्रेक्ष्य में। बस यहीं से शुरू हो जाती है हल्का हल्का सा कहा सुनी। अब आप उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में क्यों समझ सकते हैं? क्यों फेल हो सकता है कि जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा उस परिप्रेक्ष्य में आप नहीं समझ पाए? इसका कारण चंद्र और केतु का योग, राहु की दृष्टि सूर्य पर और चंद्र पर। तो ये कभी कभी हमें कुछ न कुछ जिस चीज को हमें कहा जाता है हम उससे अलग सोच सकते हैं। अब यदि आपकी कुंडली में भी चंद्र पीड़ित होंगे, शनि के साथ होंगे, राहु केतु के साथ होंगे, या फिर नीच राशि में होंगे ऐसे कि वृश्चिक राशि में, तो इस तरह की स्थिति आपके साथ आ सकती है। और स्थितियों को समझना बहुत जरूरी होता है मेरे मित्रों। क्या आपने हाल ही में ऐसी कुछ गलतफहमी महसूस की है मेरे मित्रों? बताइए। संतान और शिक्षा, छात्रों को आज गुरु का और राहु का एक तरीके से विशेष प्रभाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में फोकस तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन मेरे मित्रों कुछ ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में आपका ध्यान भटक जाए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने एकदम से सुना कि यार फोन आ रहा है। वो फोन मौसी जी का हो सकता है, चाची जी का हो सकता है, या उनका हो सकता है जो आपको बहुत प्यार करते हैं। होता है ना, बच्चों को बहुत से रिश्तेदार बहुत प्यार करते हैं, चाची, मौसी, मामी वगैरह। आपने देखा कोई मम्मी का फोन आ रहा है, मम्मी ने फोन उठाया, चाची का फोन आ रहा है, हम भी बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान भटक जाए। या फिर बीच बीच में मोबाइल की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, टीवी की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। तो पढ़ाई में निरंतर फोकस बहुत जरूरी है। तो अपने जो दिनचर्या है उसको आपको व्यवस्थित करना होगा। समय पर पढ़ना है, समय पर खेलना है, तो समय पर वो अन्य काम जो है आपके वो करने हैं। बीच में आपको ये संकल्प लेना है कि यार बीच में मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, गेम खेल रहा हूँ तो गेम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह का अपना एक पैटर्न यानी कि अपनी समय को निर्धारित कर लेंगे तो शिक्षा में काफी अच्छा आप आज फील कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आज का दिन छात्रों के लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी बच्चों के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई देती है। बुध और शुक्र की दृष्टि
पंचम भाव पर है और पंचम भाव के स्वामी शनि है, वो सप्तम भाव में बैठे हैं और मंगल की उन पर दृष्टि है। तो यहाँ पर बच्चों को अपने खेलने का मौका दिया, बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चे भी छोटे हैं और आप उन्हें अपने घर से बाहर किसी पार्क वगैरह में खेलने के लिए भेजते हैं तो आपको उनके साथ जाना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि थोड़ी सी देखभाल एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता आज हो सकती है। और राहु की दृष्टि सेकंड भाव पर है और गुरु की दृष्टि भी सेकंड भाव पर है। सेकंड भाव हमारे धन का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है, हमारी वाणी का भाव है। राहु की दृष्टि चंद्र पर भी है। तो मेरे मित्रों यहाँ पर अचानक खर्च के योग आज दिखाई देते हैं। इशारा ग्रहों का है कि केतु भी है 12वें स्थान में, वही चंद्र चले गए जो कि आपके एकादश शेष है, इनकम भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए। विदेश संबंधी कोई ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन खर्च की अधिकता के कारण कुछ परेशानी आपको हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने बेमतलब में खर्च कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ खर्च को लेकर के आज आपके मन में उलझन हो सकती है। 11वें भाव में शुक्र और बुध है, तो मेरे मित्रों ये आपकी लाभ की स्थिति को बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोनों का एक रेशियो निकाला जाए तो वहां पर जो संकेत है ग्रहों का वो खर्च को लेकर के थोड़ा सा अधिक संकेत कर रहा है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो घर में कुछ मरम्मत का कार्य आज हो सकता है। माता जी की सेहत का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। यदि माता जी की सेहत कुछ लक्षण ऐसा दिखाई देता है, माता जी कहती है सिर में दर्द है, कुछ है, उसको नजरअंदाज मत करें, डॉक्टर को दिखाएं। परिवार में धैर्य और संवाद मेरे मित्रों बहुत जरूरी है, रिश्तों की अहमियत को आपको समझना है। मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ग्रहों का एक संकेत है कि जैसे आपका आत्मबल बढ़ रहा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है, या फिर कहें कि आप खुद को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो ऐसे में परिवार में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। परिवार, करियर, सामाजिक हर दृष्टिकोण से थोड़ा सा वाणी पर संयम आपके जीवन में मधुरता, सकारात्मकता ला सकता है मेरे मित्र। 12वें भाव में सूर्य, चंद्र और केतु, तो इसके कारण थोड़ी सी नींद की समस्या, आंखों में थोड़ा सा जलन या फिर कुछ सिरदर्द की शिकायत आपको हो सकती है। कुछ नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि यार नींद पूर्ण नहीं हुई। तो मेरे मित्रों यहाँ पर डॉक्टर की सलाह लेकर के थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक प्रभाव इससे मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य की बात करें तो 9वें भाव में यूरेनस, अचानक कोई यात्रा आपकी हो सकती है, किसी स्त्री की वजह से कोई नया करियर में अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। जो यात्रा आपकी हो सकती है वो आपकी व्यावसायिक यात्रा भी हो सकती है और धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। मेरे मित्रों आज बात करेंगे शनिदेव के विशेष उपाय की शनिश्चरी अमावस्या पर। देखिए आज शाम के समय किसी भी ऐसे मंदिर में जाए जहां पर पीपल का वृक्ष भी हो और शनिदेव की मूर्ति भी हो। पीपल के पत्ते जो पीपल के पेड़ से टूट करके गिर गए, तोड़ना नहीं आपको, जितने भी आपको मिल जाए, यदि 11 की संख्या में मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा जितने भी आपको 5, 7 विषम संख्या में लेने हैं, बस इस चीज का ध्यान है। सबसे पहले उन पत्तों को आपने एकत्रित कर लिया, उनको धो लिया, मंदिर में ही टंकी वगैरह होती है उसको धो लीजिए। और उसके बाद उस पत्ते पर थोड़ी अपने साथ शाही लेकर के जाएं, जो काले रंग की होती है ना, आंखों में डालती है महिलाएं, वो शाही शनि का प्रतीक होती है, काजल जिसको बोलते हैं। तो अपनी मध्यमा उंगली से, जो शनि की उंगली होती है, उस उंगली से काजल से प्रत्येक पत्ते पर शम लिखें, श के ऊपर बिंदी, बीज मंत्र है शनिदेव का, ओम शम शनिश्चराय नमः, और सारे पत्तों पर लिख लें। उसके बाद सबसे पहले पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाएं और फिर शनिदेव के मंदिर में, मतलब शनिदेव की जहां मूर्ति है वहां पर दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और शनिदेव की मूर्ति के समक्ष खड़े हो जाएं पत्तों को लेकर के। एक पत्ते को लीजिए राइट हैंड में, बाकी को लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए, और उस पत्ते को लेकर के 11 बार आपको ओम शम शनिश्चराय नमः बोलना है। उसके बाद उस पत्ते को अभिमंत्रित कर देना, यानी कि फूंक मार देनी है जहां आपने शम लिखा है, और वो शनिदेव को अर्पित कर देना। ऐसा 11 पत्तों पर करना है, जितने भी पत्ते हैं आपके 11 बार मंत्र बोल करके अभिमंत्रित करके, और वो शनिदेव को अर्पित करना है। और फिर शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि ये शनिदेव हम पर कृपा बनाओ, हमें अपनी प्रीति प्रदान करो। अब शनिदेव को नमन करके फिर से पीपल वृक्ष के पास आ जाए, और यहाँ पर पूर्वजों के निमित्त एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। कहें कि हे हमारे पितृ देवता, हे हमारे पूर्वजों, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु अपना नाम वगैरह लेकर के कि एक माला 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूं, आप जहां भी हो इस मंत्र की कृपा से आपको यदि कोई दिक्कत है तो वो दूर हो, और आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हमसे कोई गलती हुई तो मैं माफ करूं। बैठ करके पीपल के वृक्ष के सामने ये
एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्रों। अब ये सब करने के बाद 5 पताशे पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। मित्रों, ये शनि अमावस्या पर एक सरल उपाय है जो आप कर सकते हैं तो शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या का मतलब होता है पितरों के निमित्त दिन, और जब शनिवार के दिन ये पड़ जाए तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पर्व बन जाता है। आशा करता हूं मेरे मित्रों आपको यह प्रयोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको सुनने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप इसको सही तरीके से समझ सकें और उस उपाय को कर सके। कौन सी बात राशिफल में सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश व्यंजन हर हर माह।